नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे चैनल पर महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का संचालन बड़ी ही सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसमें आप सभी दर्शकों का बहुत ही प्रेम भाव देखने को हमें प्राप्त हो रहा है। हमें आपका बहुत ही स्नेह प्राप्त हो रहा है, जिसके हम सदैव आकांक्षित रहते हैं। आज भी आपके लिए ऐसी ही एक अद्भुत कथा लेकर आए हैं, लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले सभी दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए, ताकि आप तक हमारे सभी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए लेकर चलते हैं आपको ऐसी ही एक अद्भुत कथा की ओर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी होने जा रही है। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे महाराज जी, हमारे बाबा जी श्रद्धेय श्री नीम करौरी महाराज जी का बहुत से असंख्य भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और महाराज जी की महती कृपा से कोई भी उनका भक्त अछूता नहीं रहा है। तो बात उस समय की है जब टेलीफोन का प्रचलन बहुत ज़्यादा स्वाभाविक नहीं था, बहुत ज़्यादा आम नहीं था। कुछ ही भक्तों के यहाँ पर टेलीफोन की सुविधाएं हुआ करती थी। टेलीफोन वैसे तो आज के वक्त में बहुत ही कम, या आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि बहुत सी जगहों पर पहले टेलीफोन का चलन बहुत आम होता था। जब धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया तो लगभग हर घर में एक टेलीफोन की, जो एक प्रकार से आप इसको यह समझ सकते हैं कि टेलीफोन बहुत ज़्यादा सामान्य हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अपना जो है प्रसारण किया है, तो उसके माध्यम से आज सभी के पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है। तो बात यह उस समय की है जब टेलीफोन का चलन उतना ज़्यादा नहीं था। किसी किसी घर में जो थोड़े से समृद्ध व्यक्ति थे, उनके यहाँ पर टेलीफोन हुआ करते थे। टेलीफोन आप सब ने देखे होंगे प्रायः, जैसे मोबाइल है उसी प्रकार दूरभाष के लिए टेलीफोन की सुविधा प्रयोग में लाई जाती थी। तो जब भी महाराज किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते थे जिनके यहाँ पर टेलीफोन होता था, तो महाराज जी तो महाराज जी हैं, आप जानते ही हैं, उन्हें किसी की आज्ञा की आवश्यकता कभी नहीं होती है। तो जब कभी भी महाराज जी किसी ऐसे घर में जाते थे जहाँ पर टेलीफोन की व्यवस्था होती थी, तो महाराज जी अपने अन्य शहरों में बैठे भक्तों से फोन पर लंबी लंबी वार्ताएं करते थे। लंबी वार्ताओं का मतलब आप सब समझ ही रहे होंगे, क्योंकि चलन ज़्यादा नहीं था। तो टेलीफोन उस वक्त जो थे वह पोस्ट पेड सुविधा पर पूर्णतः आधारित होते थे, जिसका बिल मासिक शुल्क के तौर पर आता था। तो स्वाभाविक सी बात है, महाराज जी जब कभी किसी भक्त से बात करते थे तो वह बात सूक्ष्म तो होती नहीं थी। महाराज जी सारी चर्चाएं टेलीफोन पर करते थे। तो ऐसे में जो महाराज जी के भक्त हैं, जिनके यहाँ पर टेलीफोन होता था, तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत तो ऐसा विचार आता ही होगा कि कैसे, मतलब जो शुल्क है, अब महाराज जी हैं, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इनको शब्दों में बयान करना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि महाराज जी जब किसी से वार्ता कर रहे हों तो जाहिर सी बात है कि शुल्क भी उसका बहुत अत्यधिक आता होगा, ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि उस वक्त यह सुविधाएं बहुत कम होती थी और शुल्क इसका अधिक रहता था। लेकिन महाराज जी की लीलाएं ऐसे छोटे छोटे संदर्भों में भी उतनी ही विशाल, उतनी ही रहस्यमयी बनी रहती थी। तो आइए बताते हैं कैसे। तो महाराज जी जब कभी भी जाते थे जिनके यहाँ टेलीफोन होता था, तो सदैव टेलीफोन का जो जिसे आप अंग्रेजी भाषा में रिसीवर कह सकते हैं, वह सदैव महाराज जी के हाथ में ही रहता था। किसी भी भक्त से जब चाहे, जहाँ जितना चाहे उतनी वार्ता करते रहते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि परंतु ऐसी लंबी वार्ताओं का भुगतान
कभी भी उस जिस घर में महाराज जी गए हैं उस व्यक्ति को, उस परिवार को या उस परिवार के मुखिया को कभी भी नहीं करना पड़ता था। श्री हीरालाल खन्ना जी बताते हैं, लुधियाना के रहने वाले हैं, महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्तों में इनका नाम अग्रसर है। तो उनके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जब भी महाराज जी अपने भक्तों के निवास स्थान पर जाया करते थे जहाँ पर ऐसे टेलीफोन उपलब्ध होते थे, तो लंबी लंबी वार्ताएं चलती थी, बहुत ही जिसको आप समझ सकते हैं विस्तारित तौर पर बातें होती थी। लेकिन हीरालाल खन्ना जी बताते हैं कि जाते वक्त महाराज जी अवश्य कहते थे कि हमारे टेलीफोन का बिल नहीं आएगा। यह हीरालाल खन्ना जी के संदर्भ से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार महाराज जी प्रत्येक जिनके यहाँ जाते थे तो उन्हें अवश्य ये बात बोल के जाते थे कि आप चिंता मत करना, किसी प्रकार की चिंता मत करिए, इसका बिल नहीं आएगा, इसका भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। और कमाल की बात यहाँ पर होती थी कि जब मासिक शुल्क की जो बिल रिपोर्ट आती थी तो उसमें इतनी लंबी वार्ताओं का कोई व्याख्यान, किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। यानी कि महाराज जी की रहस्यमय घटनाएं यहाँ पर भी उसी प्रकार अपना जो आश्चर्य है उसको बनाए रहती है। देखिए, आपको एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि महाराज जी जितना ज़्यादा सरल आपको देखने में प्रतीत होते हैं उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमय भी रहे। उनकी लीलाओं की जो बातें हैं, उनकी लीलाओं को समझना असंभव था किसी के लिए भी। देखिए, महाराज जी का सृष्टि के कण कण पर पूर्णतः नियंत्रण रहता था। तो टेलीफोन का रिसीवर पकड़ना, टेलीफोन पर लंबी वार्ताएं करना, वह तो एक प्रकार से भौतिक स्वरूप था महाराज जी का कि आपको हमको सब यही लगता था कि महाराज जी टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। लेकिन टेलीफोन पकड़ना तो उनकी एक रहस्यमय लीला का महज एक कारण हो सकता है। लेकिन महाराज जी तो सृष्टि पर पूर्णतः नियंत्रण रखते हैं। उनके लिए टेलीफोन पर बात करना महज ऐसा ही है जैसे प्रत्यक्ष सामने बैठे व्यक्ति से बात करना है। तो ऐसे रहस्यमय हमारे महाराज जी रहे हैं और आज भी अपनी लीलाओं को एक रहस्यमय रूप से उन्होंने रचा है। आज भी हम सभी के बीच मौजूद हैं महाराज जी। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा अंततः कि महाराज जी को पुकारने के लिए वह सच्ची श्रद्धा आपके हृदय में होनी परम आवश्यक है। तो आज की यह कथा आपको कैसी लगी अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के क्रमांक में यह कथा अब विराम की ओर आ चुकी है। मैं हमारे सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को इसी प्रकार अपना स्नेह प्रदान करते रहें। नए भक्त जो अभी नए दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़िए ताकि महाराज जी से संबंधित और भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और इसी प्रकार की नए दर्शकों के लिए एक सूचना और भी है कि इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। कृपया हमारे चैनल पर आप वीडियोज़ के जो क्रम है उसमें जाके आप हमारे वीडियोज़ और भी देख सकते हैं। और अब अपने शब्दों को विराम देने का समय आ गया है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और यह कामना करता हूं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, बड़ों का आदर करें, गुरुओं का सम्मान करें और सदैव ईश्वर के प्रति श्रद्धावान रहें। तो आप सबसे मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।